हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम जो अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, तो उसमें से एक है लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, इसके प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार का होता है और ये होता क्या है, इसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ। लोक मतलब क्या होता है, जो आम जनता होती है, ठीक है। जैसे हम लोग, आप लोग, सब क्या हैं, लोग हैं। इनसे क्या बनता है, प्रशासन बनता है। हम क्या चुनते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं और वो क्या करती है, राज्य में, हमारे देश में क्या करते हैं, वो शासन करते हैं। तो जो भी लोग, व्यक्ति, बच्चे, वृद्ध, जो भी लोग होते हैं, युवा, वो क्या करते हैं, लोक में आते हैं। ये सब लोगों से क्या बनता है, जनता इकट्ठा होती है, तब जाकर के एक सरकार बनती है, ठीक है। प्रशासन का अर्थ। प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है और एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एड और मिनिस्टर, जिसका अर्थ क्या होता है, सेवा करना, व्यवस्था करना, व्यक्तियों की देखभाल करना और कार्यों को व्यवस्थित करना। मतलब कुल मिला के ये है कि जो प्रशासन है उसका काम क्या है, देश में सारी व्यवस्था बनाना। जैसे शिक्षा से लेकर के, किसी की हॉस्पिटल से लेकर के, या नगर पालिका जैसे ये हैं, ये सब क्या आती हैं, एक प्रशासन है। ये एक व्यवस्थित रूप से चलते हैं। जैसे आप लगा लो, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ये इसको संभालेगा, ये मरीज इसकी अकॉर्डिंग होता है। या जैसे आप लगा लो नगर पालिका है, नगर पालिका के क्षेत्र में जितना क्षेत्र आता है वो अपनी ड्यूटी पूरी निभाते हैं। इस क्षेत्र से मतलब नगर पालिका आ रही है तो वहाँ पर जो भी गंदगी है उसको साफ करना, नियंत्रित रूप से अपने अभियान चलाना, ये सब उनका कार्य है। सेवा करना, देखरेख करना, ये सब क्या है, प्रशासन के कार्य होते हैं, ठीक। जो कार्य व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के लिए होता है, राज्य में रहने वाले लोगों के लिए होता है, वो क्या है, लोक प्रशासन है। एक राज्य में जो डीएम है, एसडीएम है, वो अपने शासन में जनता के लिए जो भी कार्य करेगा, मतलब उनकी सुविधा से उनको सुविधा देगा, उनको शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कराएगा, तो वो क्या है, जनता के लिए है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए नहीं, मतलब सबके लिए है, एक समान है। तो वही क्या है, लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन व्यक्तिगत हित न होकर के सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए होना या सार्वजनिक होना, सबके लिए एक समान, एक जैसे कानून, एक अधिकार और एक जैसे कार्य करना ही क्या है, लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन क्या है, सरकारी कार्य के जो प्रशासन होते हैं उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। मतलब साधारण रूप में कहें तो जो सरकारी कार्य होते हैं वो क्या है, एक लोक प्रशासन का ही रूप है, क्योंकि वो एक निरंतर नियम और अपने कार्य को सुदृढ़ रूप से चलता है और एक नियमावली से चलता रहता है, ठीक। अगर आपको यहाँ तक समझ आए तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें, बने रहें और इससे आगे हम जानेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र। तो आगे हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन की परिभाषाएं। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने लोक प्रशासन की क्या दी है, परिभाषा दी है, उसके बारे में बताया है। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि ये वाली परिभाषा किसने दी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुडरो विल्सन। तो उसने कहा है कि लोक प्रशासन का काम है कानून को व्यवस्थित रूप से लागू करना, या कानून का काम क्या है, प्रत्येक कार्यवाही को, प्रशासन को एक गतिविधि और नियमावली से चलाना। तो इसी को क्या कहा है, प्रशासन कहा है। प्रशासन क्या है, सरकार का एक सर्वाधिक स्पष्ट अंग है जो क्या करता है, एक नियम बनाता है और नियम के साथ साथ चलता है। दूसरा है एल डी व्हाइट के अनुसार, लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधि शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। मतलब व्हाइट कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका काम क्या है, कि जो गतिविधि होती है, जो लोग प्रशासन में जनता के बीच रह करके उन लोगों के विकास के लिए जो गतिविधि होती है, उनके पूर्ति के लिए, आर्थिक विकास हो, चाहे वो एजुकेशन हो या जो भी विकास है, उसके लिए जो नीति बनाई जाती है वो क्या है, एक लोक प्रशासन है जो एक नियमावली से चलता है। लूथर गुलिक ने कहा है कि लोक प्रशासन विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह की कार्यकारी शाखा से होता है जहाँ सरकार के काम होते हैं, प्रत्यक्ष, अधिक और न्यायिक शाखाओं के साथ उसके संबंध में समस्याएं होती हैं। मतलब ये है कि जो लोक प्रशासन है वो एक विज्ञान का हिस्सा भी है, जहाँ पर हम नियम बनाते हैं और सरकार उनको क्या करती है, नियम को लागू कर देती है और जनता को उस पर चलना पड़ता है। और उसके रूल्स के खिलाफ अगर हम चलेंगे तो उससे कई प्रकार की दुविधाएं हमें उनका सामना करना पड़ता है। तो एक क्या है, प्रत्यक्ष विधिक रूप है, नीति है जिसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। साइमन के अनुसार राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार को कार्यकारी शाखाओं की गतिविधि है। मतलब सरकारी कार्यकारी विधि है जिसमें एक नियमावली होती है, जिसमें क्या होता है, हमें नियम से चलना पड़ता है। फिर आता है लोक प्रशासन का काम, सरकारी काम करना, चाहे वह किसी भी स्वास्थ्य या प्रयोगशाला में एक एक्सरे मशीन चलाना हो या टकसाल में सिक्के डालना हो। मतलब क्या है कि वो एक काम है, जो नियम चलते हैं, लोक प्रशासन का काम है कि एक व्यवस्थित रूप से अपनी जनता के लिए काम करना, जो सार्वजनिक हो, एक व्यक्ति के लिए ना होकर के सार्वजनिक हो, चाहे वो क्या है, किसी भी स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरा करना हो या टकसाल में सिक्के डालना हो, सबके लिए एक समान होना चाहिए। E.N. क्लेडेन ने कहा है कि लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है। मतलब कुल मिला के जो लोक प्रशासन है उसका काम क्या है, सरकार से संबंधित है, कि जो सरकार काम करेगा या काम उसने बनाया है वो क्या है, एक सरकार के हिस्से में ही आता है। आगे चलते हैं।
अब पढ़ते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति का अलग अलग उपागमों से हमें अभिव्यक्त किया गया है। इसमें मुख्य रूप से दो हैं, एक समग्र दृष्टिकोण और एक है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो पहले पढ़ते हैं हम समग्र दृष्टिकोण को, इसे समझते हैं। जो ये उपागम है, इसमें क्या होता है कि जो प्रशासन है वो सभी गतिविधियों का समावेश करता है। लोक प्रशासन क्या करता है, सभी गतिविधियों का समावेश करता है जो दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। मतलब अगर एक सरकार का लक्ष्य है कि उसने 5 साल में इतना काम करना है या उसने ऐसी सुविधाएं खोलनी है, तो वो उस हिसाब से अपनी गतिविधि बनाएगा, अपने नियम बनाएगा, कानून बनाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस रूप से चलेगा। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती कामों में कुल योग है। मतलब जो एक काम होता है, सरकारी काम है, प्रबंधकीय है, जो विभिन्न प्रकार के संस्था होती है, उनका क्या है, जो काम होता है उसका जो लक्ष्य निर्धारित करना और उसके नियमों से एक स्टेप बाय स्टेप कार्य करना है, उसका क्या है, कुल योग है। मतलब जो सार्वजनिक रूप से होता है। ठीक, प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधि से बनता है। मतलब जो प्रशासन है वो क्या है, ऊपर से लेकर, ऊपर मतलब होता है कि अगर सबसे बड़ा अधिकारी है तो उसके नीचे एक छोटा अधिकारी, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, तो ऐसे ऐसे करके सबके काम बटे होते हैं। जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसका अलग काम होगा, जो उससे और छोटा होगा उसका अलग काम होगा। तो सबके डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, काम बटे हुए होते हैं। जैसे सरकारी ऑफिस में होते हैं, या आप स्कूल में ही देख लीजिए, प्रिंसिपल होता है, उसका कुछ और काम होता है, जो उसके नीचे नीचे के टीचर्स होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं। तो सब जगह हॉस्पिटल हो गई या कोई संस्था है या किसी छोटी मोटी स्कूल है, सबके अपने क्या है, अलग अलग काम होते हैं, अपने पद का अलग काम होता है। तो एक नियम से चलता है ऊपर से नीचे की ओर।